देखो अब हमारे पास बोल रखा है कि अर्ली स्टडी, अब हमने पढ़ा था कि अर्ली स्टडी बता रहा था सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन बना दिया। लिपिड हमारे पास लिपिड प्लस प्रोटीन। अब देखो हमें लगता है कि लिपिड की बनी हुई है हमारे पास लेयर, तो हमारे पास ज़्यादातर लिपिड होगी, लेकिन लिपिड ज़्यादा नहीं होती है, प्रोटीन ज़्यादा होती है। हमारे पास जो भी होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, हमें लगता है कि पूरी की पूरी हम लिपिड बाई लेयर पढ़ते हैं, हमें लगता है कि मोस्टली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भरा होगा, लेकिन उल्टा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। क्योंकि अब इसको हम याद कैसे रखते हैं, क्योंकि हमारे पास बायोमोलिक्यूल में हमारे पास एक टेबल आती है, टेबल में हमारे पास एक डाटा दिया रहता है कि तुम्हारे पास अगर बॉडी के अंदर देखोगे तो बॉडी के अंदर तुम्हारे पास मोस्टली प्रोटीन ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद लिपिड आता है। सबसे ज़्यादा वाटर आता है, सेकंड नंबर पर प्रोटीन आता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास लिपिड आता है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड आता है, पाँचवें नंबर पे और सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वही आता है कि प्रोटीन ज़्यादा रहता है लिपिड से, ऐसे याद कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे लिख रखा है। और कितना होता है, देखो 52% हमारे पास कितना होता है प्रोटीन, और 40% कितना होता है लिपिड। अब देखो हमारे पास बोल रखा है मेजरली फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर की फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर बता कर दिखा दिया है तो तुम्हें। पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होता है, आउटर क्या बोलते हैं हाइड्रोफिलिक होता है, अंदर जो वाला होता है हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि बाहर वाला रहेगा वहीं पानी के जो वाटर लविंग होगा वो पानी के कांटेक्ट में रहेगा, जो पानी नहीं लविंग होगा वो पानी के अंदर रहे, मतलब अंदर की साइड रहेगा। दिस अरेंजमेंट ऑफ this arrangement ensure that non-polar tail of saturated hydrocarbon protected from aqueous environment। जो हमारे पास जो सैचुरेटेड टेल होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है एक्वस एनवायरनमेंट से, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल या फिर वही जो पानी से हाइड्रोफोबिक टेल होती है इज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनती है। सैचुरेटेड होती है हाइड्रोकार्बन, मतलब सिंगल बॉन्ड से बनी होती है, सिंगल बॉन्ड से बनी होती है। और सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से बनी होती है। हाइड्रोकार्बन से टेल होती है वो प्रोटेक्टेड रहे एक्वस एनवायरनमेंट से। जो कोलेस्ट्रॉल होता है स्मॉल अमाउंट का, कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे पास स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट, ठीक है। लेटर स्टडी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बता दिया मैंने, ठीक है। मोमेंट कैसा होता है, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, लेटरल मोमेंट। मतलब अगर हम रोल देखें, रूल्स अगर लिपिड बाई लेयर के जो रूल्स होते हैं वो देख लें तो वो कैसे रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट, क्योंकि उसका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट दोनों करवाता है। लेटरल मूवमेंट हमारे पास किस वजह से होता है, इसकी फ्लूइडिटी की वजह से, बाई लेयर की वजह से। और ट्रांसवर्स मूवमेंट हमारे पास प्रोटीन खुद ही कर लेता है, ठीक है। ट्रांसवर्स मूवमेंट प्रोटीन खुद कर लेता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या फिर वो फ्लिप क्या कहते हैं लेटरल मूवमेंट जो होते हैं वो करवाता है अपन। लेटरल मूवमेंट हमारे पास इसकी वजह से होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट खुद ही कर लेता है, ट्रांसवर्स मूवमेंट, ठीक है। प्रोटीन सेल सिक्रीशन मतलब सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई चीज़ बाहर निकालनी है तो इसको इसी की मदद से होगी ना, बाहर निकालने के लिए इससे पास होना पड़ेगा। तो हमारे पास सेल सिक्रीशन के लिए, सेल बाहर निकालने के लिए, वेस्ट आउट निकालने के लिए हमारे पास कुछ भी सेल मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा। एंडोसाइटोसिस, कोई चीज़ अंदर फूड अंदर लाना है तो इसको इसके पास होना पड़ेगा। हम उसको कर सकते हैं ना, वो क्या बोलते हैं सूडोपोडिया वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेल को ग्रोथ होनी है तो इसका भी ग्रोथ होना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन का। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एक सेल दूसरे सेल से ज्वाइन होना है, एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन होना है। जैसे हमारे पास एक ये सेल दिया हुआ है और एक ये सेल दिया हुआ है, ये ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों को ज्वाइन होना है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली है और ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारे पास सेल वॉल ज्वाइन हुई या सेल मेम्ब्रेन ज्वाइन होंगी, तभी तो जहाँ पर इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो पाया। अगर सेल मेम्ब्रेन ही ज्वाइन नहीं होगी तब हमारे पास कोई ट्रांसफर ही पॉसिबल नहीं है। बस वही है, तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन हो जाएगा, इंटरसेलुलर जंक्शन हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी के बारे में बता ही दिया। लेटर स्टडी पर होता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों प्रेजेंट होता है। शुगर पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। ये शुगर दिखा रहा है हमारे पास, शुगर होता है ग्लाइको, और लिपिड होता है लिपिड के ऊपर हो तो प्रोटीन के ऊपर हो तो ग्लाइकोप्रोटीन हो, ग्लाइकोप्रोटीन बता दिया। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बता दिया, ऊपर नीचे दोनों साइड रहता है ऐसे ही। उसके बाद मैंने बता दिया कोलेस्ट्रॉल कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, प्रोवाइड्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है भाई है प्रोटीन है, बस इसमें और कुछ है ही नहीं। फ्लूइड मोसाइक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोसाइक मॉडल,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, अब जो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, जो लेटर पता चला था कि कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में। ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन एक तरीके से। हमारे पास जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर ग्लाइकोजन मतलब एक तरीके से ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लाइको ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट बताता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट वो ऑलिगोसेक्राइड हो गया। ऑलिगोसेक्राइड होता है कार्बोहाइड्रेट ऑलिगोसेक्राइड होता है, ऑलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड हो गया, ऑलिगोसेक्राइड हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया। ग्लाइकोजन होता है और एक ही और ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। वो हमारे पास इन दोनों काम क्या था, मैंने बताया था कि वो दोनों हमारे पास ये काम करते हैं कि पहचानने का काम करते हैं, पहचान करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ऑन एक्जो साइटोसोलिक सरफेस मतलब बाहर की सरफेस की तरफ होता है, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, एक्ट एज सरफेस एंटीजन एंड हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन, ब्लड ग्रुप एंटीजन की तरह एक्ट कर सकता है ये। ठीक है, अब अपन को बोल रखा है इम्प्रूव्ड। अब इम्प्रूव मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में सिंगर निकोलसन द्वारा 19 कहते हैं वो करवाया था। सबसे आखिरी में ये हमें पता चल गया, सबसे आखिरी में पता चला इसके बारे में। इम्प्रूव्ड मॉडल करवाया था सिंगल एंड निकोलसन द्वारा, वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, अब अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन मैंने बताया था, पास थ्रू होल बाइलेयर, पूरे बाइलेयर से पास होता है, हेल्प इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ H2O सोल्यूबल सब्सटेंस और NA पंप, जैसे जिसका एग्जांपल है NA पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। मतलब पूरा इंटीग्रल प्रोटीन है तो उसके अंदर से तुम क्या बोलते हैं H2O सोल्यूबल ही पास कर पाओगे ना, H2O सोल्यूबल पास करोगे, इनसॉल्यूबल तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से पास कर सकता है, लेकिन H2O जो सॉल्युबल होता है वो नहीं कर पाता, इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल बोल रहा हूँ, सॉरी क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय सिंगल, ठीक है, वाइडली फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, कोई भी मॉलिक्यूल कर सकता है, सेलेक्टिव परमेबल होता है टू सम प्रेजेंट ऑन ईदर साइड, मतलब अंदर से बाहर जाने के लिए और बाहर से अंदर जाने के लिए दोनों तरफ से सेलेक्टिव परमेबल है। ठीक है, मतलब कोई अंदर से बाहर जाना चाहता है तो कोई भी अगर वो है हमारे पास वाटर सोल्यूबल है तो वो अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, क्या कहते हैं मेम्ब्रेन द्वारा, उसको जाना पड़ेगा इंटीग्रल प्रोटीन थ्रू, जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन टनल प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, मूवमेंट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ पास हो रही है उसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस, मतलब कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो बिना सिंपल डिफ्यूजन, मतलब कोई भी बिना एनर्जी के सिंपल डिफ्यूजन से पास कर सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के उसके, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं करनी, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से ज़्यादा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है जिधर, मतलब अगर बाहर को सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर की तरफ जाएगा वो, और अंदर ज़्यादा है तो बाहर की तरफ जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ H2O, अगर पानी का H2O करना है हाई टू लो करता है, फ्रॉम हाई टू लो वाया डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, मोमेंट ऑफ मतलब जो पानी का मोमेंट होता है वो भी कैसे होता है, हाई टू लो होता है वो ऑस्मोसिस द्वारा। ठीक है, H2O पोलर होता है तो हमारे पास ये पता है ना, H2O पोलर होता है तो पास नहीं कर पाता पोलर मेम्ब्रेन से, सो नीड कैरियर प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट क्रॉस मेम्ब्रेन। अब देखो H2O तो हमारे पास ऑस्मोसिस पास कर सकता है, लेकिन कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास नहीं पास कर सकता ये लिपिड बाइलेयर, तो उसके लिए हमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, कैरियर प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब फ्यू पोलर मॉलिक्यूल सॉल्ट वाटर सॉल्युबल आयन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट,
क्यों कुछ पोलर मेम्ब्रेन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, ट्रांसपोर्टर अक्रॉस मेम्ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बोलते हैं उससे पास कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट भी पास कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना चाहिए एंड उसमें एटीपी यूज़ होती है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। मतलब ये नॉन पोलर मतलब सॉरी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, फ्यू पोलर मॉलिक्यूल जो कि आयन होते हैं। एन के पंप जैसे हमने बताया था, सोडियम पोटेशियम पंप, हमें पता है ना कि क्या कहते हैं, बाहर सोडियम पोटेशियम कम रहता है और अंदर कौन क्या कहता है सोडियम कम रहता है। मतलब आप बाहर को सोडियम ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, तो एक तरीके से अब सोडियम पोटेशियम कम करता क्या है, बाहर पोटेशियम कम है फिर भी बाहर से पोटेशियम पकड़ के अंदर लेके जाता है, और जो अंदर जब सोडियम होता है बाहर लेके जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट काम करता है। तो वो दो हमने पढ़ा ना कि 2 Na बाहर ले जाता है, 3 पोटेशियम अंदर लेके आता है कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट। कॉन्सेंट्रेशन की पोटेशियम के अंदर ज़्यादा है फिर भी वो लेकर आता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एटीपी यूज़ करके। अब ये यहाँ पर क्या लिख रखा है, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन बता दिया मैंने। सेल वॉल ओवर कमिंग ओवर कवरिंग। अब सेल वॉल क्या होता है, अब सेल वॉल की बात कर लेते हैं जल्दी से। सेल वॉल क्या होता है, ओवर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के ऊपर होता है, उसको बोला जाता है नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, सबको होता है। गिव शेप एंड प्रोटेक्ट सेल, शेप देता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। प्रोटेक्ट करता है और सेल को शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो बड़ा कोई बड़ा मॉलिक्यूल है उससे प्रोटेक्ट करता है। हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन इसी को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब देखो सेल वॉल, अगर हम सेलुलोज, अगर एल्गी में बात करें प्लांट ही है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट के अंदर होता है हमारे पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पंजाइम में काइटिन होता है, पॉलीमर ऑफ नैग होता है, हमें पता ही है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन बता दिया। अब अपन इसमें देखते हैं, अब इनको बोल रखा है यंग प्लांट सेल मेरिस्टम जो होता है पेरेन्काइमा पोजेस प्राइमरी सेल वॉल। कोई अगर हुआ है मेरिस्टम है, यंग प्लांट है, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होगी केवल। फिर उसमें होता क्या है, केपेबल ऑफ ग्रोथ, ये पे ग्रोथ के लिए केपेबल है। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, सब में मिलेगा, प्राइमरी सेल वॉल सब में मिलता है, सेकेंडरी सब में नहीं मिलता है। ग्रेजुअली डीजनरेट एज सेल मेच्योर, जैसे जैसे सेल मेच्योर होता रहता है सेकेंडरी सेल वॉल बनती है और उसके अंदर प्राइमरी जो होता है वो डीजनरेट होता लगता है। सेल प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनती है, हमें लगता है बाहर बननी चाहिए, बाहर नहीं बनती है, अंदर बनती है। मतलब अगर हमारे पास ये सेल है, ये उसके ऊपर बाहर ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल सॉरी एक अलग समझना तो ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास सेल वॉल दिया हुआ, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है 1 डिग्री है। अब हम क्या बोलते हैं, जो सेकेंडरी सेल वॉल वाली की बाहर नहीं बनती है, अंदर की तरफ बनती है, ये इसके ऊपर डिपोजिशन होने लगता है, उसके ऊपर डिपोजिशन होने लगता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बीच में मिडिल लेमिला होता है। ठीक है, capable of growth gradually degenerate as a cell mature by deposition of secondary cell wall take place by accretion। एक के ऊपर एक मतलब डिपोजिशन होने लगता है, मतलब वही है एक के ऊपर। ये हमारे पास सेल वॉल प्राइमरी थी, देखो जैसे हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, उसके ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल नीचे नीचे वो आ रही है। ठीक है, डिपोजिट होती जा रही है, डिपोजिशन सेकेंड टुवार्ड द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ठीक है, प्रेजेंट इन स्क्लेरेन्काइमा वेसल ट्रेकिड लिग्निन डिपॉजिट होता है। जैसा हमारे पास लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, वो कैसे डिपॉजिट होता है, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर, वेसल और ट्रेकिड के अंदर हमारे पास एपिडर्म क्या बोलते हैं, इसके अंदर जैसे स्क्लेरेन्काइमा वेसल और ट्रेकिड में हमारे पास लिग्निन डिपॉजिट होता है, वही तो होता है सेकेंडरी सेल वॉल। और हमारे पास जैसे एपिडर्मिस ऑफ रूट होती है, एंडोडर्मिस ऑफ रूट होती है, उसके अंदर सुबिरिन डिपॉजिट होता है, वो कैसे होता है, ऐसे ही होता है। अब मिडिल लेमिला की बात कर रहे हैं, तो यह लेयर होता है मेनली ऑफ कैल्शियम प्रोपेक्टेड, कैल्शियम पेक्टेट का लेयर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलते हैं, ग्लूज नेबरिंग सेल टुगेदर, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है। मतलब अब तुम्हारे पास जैसे ये है,
एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये हमारे पास सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। अब ये अपने आप ऐसे थोड़ा जुड़ जाएंगे, यहाँ पर कैल्शियम पेक्टाइड की लेयर होती है जो इन दोनों को ग्लू करके रखती है, ठीक है। प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लेमिला, द कैल्शियम पेक्टाइड प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लेमिला। कैल्शियम पेक्टेट होता है मिडिल लेमिला ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यही बन गया देखो, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लेमिला ड्यू टू क्या बोलते हैं, ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब राइपनिंग होता है तो मिडिल लेमिला टूटने लगता है। मिडिल लेमिला टूटने लगता है तो उसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है, फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं पिट। पिट होता है क्या, हमने उधर हब पढ़ा था, पढ़ा था वो प्रोटीनेशियस था। पिट क्या है, अनथिकन्ड रीजन इन सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके बीच में कहीं कहीं पर वो सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हुई, उसको बोला जाता है पिट। फॉर्म ऑफ मिडल फॉर्म ऑफ मिडिल लेमिला प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर बस मिडिल लेमिला प्राइमरी सेल वॉल होती है। अलाउ एक्सचेंज ऑफ सिंपल बायोमोलिक्यूल, सिंपल बायोमोलिक्यूल का एक्सचेंज करने के लिए ये करने देता है पिट। मतलब एक वो एम्प्टी स्पेस रह जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता, उसमें से सिंपल बायोमोलिक्यूल का पासेज हो सकता है पिट से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें लगता है कि सेल वॉल है तो कुछ नहीं पास करने देगा, ये कर सकता है, सिंपल बायोमोलिक्यूल पास कर सकता है, ठीक है। फाउंड इन वॉल ऑफ ट्रेकिड और वेसल्स में होता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा हमने बताया था क्या होता है, रिप्रेजेंट लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, क्योंकि हमारे पास ये मैंने क्या बताया था, सेल वॉल जैसे जुड़ती है, ये हमारे पास सेल है, ये सेल बताया था, इसके बीच में ये जो सेल वॉल जुड़ रही है ना, क्या कहते हैं, सेल वॉल हो गया, पहले सेल वॉल जुड़ी है, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन को जोड़ दिया। ये सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग होता है, सेल वॉल डेड भले होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग है। तो ये सेल लिविंग कंपोनेंट जाके एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो मटेरियल है, यहाँ पर जो मटेरियल है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर पा रहा है। तो यही होता है कि लिविंग कंपोनेंट जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, फाइन डेस्मोटिब्यूल होता है पास थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मिडल लेमिला सेल वॉल। क्या बोल रहा है, फाइन ट्यूब्यूल जिसको डेस्मोटिब्यूल करते हैं, फाइन ट्यूब्यूल जिसको डेस्मोटिब्यूल कहा जाता है, डेस्मोटिब्यूल पास करता है हमारे पास मिडिल क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा यही होता है, सेल वॉल का जुड़ा हुआ और उसके अंदर से डेस्मोटिब्यूल पास करता है ट्रांसवर्स मिडिल लेमिला और सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो भी जुड़ जाएगा, मिडिल लेमिला है वो भी एक दूसरे को पार करेगा। मतलब यहाँ पर हमने देखा है ना, ये सेल वॉल जुड़ रही है, यहाँ पर जो मिडिल लेमिला है वो भी एक दूसरे से ऐसे जुड़ रखी होगी दो सेल की, उसके बाद सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी एक दूसरे की जुड़ रखी होगी, इसी को बोल रहा है, सब कुछ जुड़ा रहता है। फाउंड इन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल में मिलता है, क्योंकि सीव ट्यूब है उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कंपेनियन सेल उसको मदद करता है, कैसे मदद करता है, उसको खाना पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है, उनके बीच में ये वाली कनेक्शन होती है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। और हमारे पास जो वो होता है कार्डियक मसल, उसके अंदर भी सेम चीज़ होती है, उसमें भी हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है ना उसके अंदर कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा कंडक्शन भी होता है, उसमें प्लाज्मोडेस्माटल कंडक्शन भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरकैलेटेड डिस्क आती है ना उसके अंदर, हमें ये पढ़ा है ना, वही होता है। कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, हो गया, क्योंकि कनेक्ट साइटोप्लाज्म कैसे कर रहा है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म ही तो होता है। जब दोनों सेल मेम्ब्रेन जुड़ गई तो साइटोप्लाज्म दोनों कनेक्ट हो गए, जो जिधर कम पड़ रहा है वो उसको पहुंचा दिया जाएगा। अगला आप देखते